कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जो हर साल की तरह इस बार भी एक रेस्टोरेंट में अपनी एनुअल गैदरिंग के लिए मिलते हैं। शराब पीते हुए तीनों अपने जवानी के रोमांचक दिनों को याद कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की नजर पास बैठे कुछ गुंडों पर पड़ती है। सिर्फ देखने भर से गुंडे भड़क जाते हैं और उसकी तरफ एक बाल्टी फेंक देते हैं। इतने सालों से शांत पड़ा उसका लड़ाकू स्वभाव अचानक जाग उठता है और कुछ ही पलों में वो कई गुंडों को अकेले जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है तब उसे पता चलता है कि किम पहले ही वहां से जा चुका, क्योंकि अब वो किसी भी तरह की परेशानी में पड़ने से डरता है। किम अब वो निडर आदमी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी बेटी मिंजी को अकेले पाला था। मिंजी अब हाई स्कूल के दूसरे साल में पढ़ती है, जबकि किम एक साधारण बैंक कर्मचारी बनकर हर दिन घर और ऑफिस के बीच अपनी जिंदगी गुजारता है। वो बहस से बचता है, लड़ाई नहीं करता और सिर्फ शांति से जीना चाहता है, मगर परेशानी बार बार उसका पीछा करती रहती है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े एक गुंडे की फेंकी हुई सिगरेट किम से टकरा जाती है। किम उस आदमी के शरीर पर बने टैटू और उसके खतरनाक हाव भाव देखता है, इसलिए सिर झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। मगर बात वही खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वही गुंडा अपनी कार से किम को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही किम उठता है वह बिना किसी वजह के उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने खड़ा आदमी बहुत कमजोर है। इतना सब होने के बाद भी किम पलटकर जवाब नहीं देता। वह चुपचाप अपमान सहता है और ऐसे घर लौटता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचकर वह खाना बनाता है और मिंजी को खाने के लिए बुलाता है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर उनके बीच बातचीत लगभग खत्म हो चुकी होती है। किम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह स्कूल में हर दिन एक डरावनी जिंदगी जी रही है। हिरीरी नाम की लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लगभग रोज मिंजी को परेशान करती है। वे उसकी मां न होने का मजाक उड़ाती है और जानबूझकर उसकी किताबें और सामान पूरी क्लास में फैला देती है। मिंजी कभी कभी अपना बचाव करने की कोशिश करती है, मगर हर बार उसकी छोटी सी हिम्मत के जवाब में उसे और ज्यादा अपमानित किया जाता है। मिंजी का जन्मदिन करीब आ रहा होता है और किम को अपने अपार्टमेंट के बाहर हुआ हमला याद आने लगता है। उसे डर होता है कि कहीं एक दिन उसकी बेटी का सामना भी किसी खतरनाक इंसान से ना हो जाए। शुरुआत में वो उसे सेल्फ डिफेंस की कोई चीज गिफ्ट करने के बारे में सोचता है, मगर बैंक में काम करने वाली उसकी सहकर्मी सॉन्ग उसे समझाती है कि एक किशोर लड़की को शायद कोई फैशनेबल कपड़ा ज्यादा पसंद आएगा। उसकी सलाह मानकर किम 5 लाख कोरियन वॉन का एक महंगा टॉप खरीद लेता है। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर भी वो टॉप घर लाकर बहुत संभाल कर एक दराज में छिपा देता है। इसके बाद किम लॉन्ड्री रूम में जाता है और मिंजी से बात करने की कोशिश करता है। असल में मिंजी अपने पिता से नफरत नहीं करती। स्कूल में हर दिन मिलने वाले दर्द और गुस्से को बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई और जगह नहीं होती, इसलिए वो सब कुछ उसी इंसान पर निकालती है जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में मिंजी स्पोर्ट्स क्लास के लिए तैयार होने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हेरीरी और उसकी सहेलियों ने उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दी है। मजबूरी में वह अपनी सामान्य स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जिम की तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात नाम से होती है, जिसे वह मन ही मन पसंद करती है। पूरी बात सुनने के बाद नाम अपनी स्पोर्ट्स जैकेट उसे दे देता है। इतनी छोटी सी मदद भी मिंजी के दिल में खुशी की लहर पैदा कर देती है। बदकिस्मती से हेरीरी ये सब देख लेती है। वह खुद भी नाम को पसंद करती है और पहले ही तय कर चुकी होती है कि नाम पर सिर्फ उसी का अधिकार है। उसे मिंजी की मदद करते देखकर उसके अंदर की जलन और बढ़ जाती है। इसी दौरान किम अपने 2 पुराने दोस्तों जोंग और मास्टर हान के साथ सालाना मुलाकात पर पहुंचता है। तीनों कभी अपनी जवानी में बेहद खतरनाक और प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, मगर अब बाहर से साधारण अधेड़ पुरुष दिखाई देते हैं। फिर भी जब वे साथ बैठते हैं तो पुरानी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जिंग गर्व से अपनी टी-शर्ट पर छपी बेटी की तस्वीर दिखाता है। तभी पास वाली टेबल पर बैठे कुछ गुंडे रेस्टोरेंट के मालिक
मालिक पर हमला करने लगते हैं, जिनका खून खौल उठता है और वो बीच में जाना चाहता है, मगर किम और मास्टर हान उसे खींचकर बाहर ले जाने लगते हैं। गुंडे फिर भी उन्हें शांति से जाने नहीं देते और गर्म चाय का पूरा बर्तन जोंग पर उड़ेल देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपना गुस्सा काबू करता है और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी एक गुंडे की नजर उसकी टी शर्ट पर छपी बेटी की तस्वीर पर पड़ती है और वो उसके बारे में बेहद गंदी बात कह देता है। वो एक वाक्य जोंग का बचा हुआ धैर्य भी खत्म कर देता है। जोंगन अकेला ही गुंडों के बीच घुस जाता है और उन्हें तब तक मारता है जब तक वे खड़े रहने लायक नहीं बचते। कि क्या उन्हें जोंग की मदद करनी चाहिए, मगर किम कुछ न देखने का नाटक करता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। आखिर में पुलिस पहुंचती है और पूरी तरह बेकाबू हो चुके जोंग को रोकने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल करती है। स्कूल में मिनजी नाम को उसकी जैकेट वापस करती है। दोनों मुस्कुराते हुए थोड़ी देर बात करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि हायरी एक बार फिर उन्हें देख रही है। स्कूल खत्म होने के बाद हायरी मिनजी को घसीटकर एक स्टोरेज रूम में ले जाती है और आते ही उसे 2 थप्पड़ मारती है। मिनजी घबराकर बताती है कि वो सिर्फ जैकेट लौटाने गई थी क्योंकि किसी ने उसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दी थी। हायरी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वह मिनजी को लात मारकर नीचे गिराती है और कहती है कि उसे गुस्सा नाम की वजह से नहीं, बल्कि मिनजी के शरीर से आने वाली गंदी बदबू की वजह से है। इसके बाद वह उसकी मरी हुई माँ का मजाक उड़ाती है। जैसे ही हायरी उसकी माँ का अपमान करती है, मिनजी का धैर्य टूट जाता है। वह हियरी पर झपटती है, उसे जमीन पर गिराती है और लगातार मुक्के मारने लगती है। कुछ देर बाद किम को स्कूल से फोन आता है